ठीक है, आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आपको प्रीवियस की वीडियोस देखनी है, जो बच्चे यहाँ पे आज नए आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग पुरानी वीडियोस देख लेंगे कैसे गिट सेटअप किया है, क्योंकि सेटअप करना मैं नहीं बता रहा हूँ, गिट हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लिंक, इसमें एक एक्चुअली 4th सेमेस्टर में भी वेब से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, तो मैंने एक कॉमन डायरेक्टरी बनाई हुई है, ठीक है। तो उस कॉमन डायरेक्टरी के अंदर सारा कोड पुश करता रहूंगा, क्योंकि वेब से रिलेटेड है तो डिफरेंट रखने की जरूरत नहीं है। तो ये लर्न वेब डेव के नाम से बना हुआ है। ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे, तो इसी लिंक में मैं सब कुछ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। कैसे करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक टर्मिनल पे कुछ कर चुका हूं और वो डन है। टर्मिनल दिख रहा है सबको? ठीक है, ये टर्मिनल है। htdocs फोल्डर के अंदर जाना है सबको, और इसके अंदर मैंने ये लर्न वेब डेव नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं, इनमें से 2 तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी जरूरत मुझे नहीं है। रिज्यूमे आशुतोष बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। और ये .html वाला, अब मेरे पास सिर्फ 2-3 फाइल है। एक टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है पहले से, लेकिन आपके लिए एक नई टेबल बना देता हूँ। टच कमांड यूज करते हैं, table2.html, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। स्क्रीन दिख रही है मेरी कि नहीं दिख रही? स्लो हो रही है? नहीं, अगर स्लो हो रही तो बता दीजिएगा, ठीक है। table2.html मैंने बनाया हुआ है। सारी चीजें जो हम पहले से करते आ रहे थे, थोड़ा स्क्रीन, जो नोटपैड यूज कर रहे हैं कृपया नोटपैड यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप के, बाकी खुद बता रहा है ऐसा करो। आप नोटपैड में आप खुद भी नहीं जान पाते क्या लिखना है आगे, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाता है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला टैग हमने हेड टैग रखा, इसके अंदर हमने एक टाइटल टैग बनाया, और टाइटल के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं जैसे टेबल, ठीक है। उसके बाद जब HTML की बात हो रही है तो एक बॉडी टैग बनाना जरूरी है, जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को? अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस सर। तो जिसको पूछना होगा अनम्यूट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। यस तो सबसे सर। पहला काम हमारा टेबल बनाना है। अभी लेक्चर में तो टेबल तक पहुंचे हैं? लेक्चर की वीडियो देख रहे हो? जो लेक्चर की वीडियो आ रही है वो देख रहे हो? वो देख लो, ठीक है। ऐसा ना हो आप मेरे पे डिपेंडेंट है कि मेरा काम बेसिकली लैब वाला है,
अगर मैं ये ना करूँ तो कोई वो नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अलग बात है, बट लेक्चर आपको देखने हैं। तो टेबल बन चुकी है, ये टैग है हमारा जिससे टेबल बनती है, ठीक है। अब हमारा इसमें दो चार चीजें होती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो टेबल की एक हेडिंग होती है जिसको हम टी हेड नाम से दिखाते हैं। टी हेड लिखेंगे आप तो एक तरीके से हेडिंग वाला पार्ट बन चुका है आपका, राइट। हेडिंग वाला पार्ट बन चुका है। अब नीचे वाला बॉडी वाला पार्ट है। अब बॉडी वाला पार्ट है तो ये बॉडी वाला पार्ट टी बॉडी से बन जाएगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अभी कुछ ज्यादा खास किया नहीं हमने, टेबल को दो पार्ट में ब्रेक किया है, वन इज हेड अनदर इज बॉडी। जैसे अभी तक जो भी टेबल आपको दिख रही थी, जैसे ये वाली टेबल है, तो इसमें ऊपर वाला पार्ट जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है दैट इज हेडिंग, और उसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज बॉडी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब हेडिंग के अंदर देखिए, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे जो एक ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है पार्ट, दैट इज रो, ठीक है। और अगर मैं ये नीचे की तरफ सेलेक्ट करूं, जैसे नेम है और उसके नीचे ए लिखा हुआ है, दैट इज वन कॉलम, राइट। ऐसे रोल नंबर है, उसके नीचे 10 10 10 लिखा हुआ है, दैट इज वन कॉलम। तो रो एंड कॉलम्स में बात होगी। तो जब रो एंड कॉलम की बात होती है तो उसके लिए एक टैग आता है टी आर। इस टी आर से पता चलता है किसी एक रो की बात हो रही है। और एक रो के अंदर जो मैं एक एक सेल की बात कर रहा हूं, जो आपको यहाँ पे अगर देखिए, पहली रो में नेम, रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये एक एक सेल हैं सारे। तो इसको कैसे दिखाएंगे आप, हेडिंग के अंदर आप ऐसे ऐसे कर लीजिए टी आर, और फिर आपको टी एच लिखना है, जो कि एक हेडिंग आपकी बताएगी कि एक सेल कौन सा है। जैसे स्टूडेंट आईडी के लिए मैंने सेल बना दिया। अगर आपको दूसरा कॉलम बनाना है तो फिर एक और टी एच लिखिए और स्टूडेंट नेम लिख लीजिए यहाँ पे, एक और टी एच बना लीजिए, स्टूडेंट एज लिख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको कुछ और बनाना है तो एक और टी एच बना लो। टी एच एक्चुअली हेडिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी यूज करेंगे जो मैं भी आपको नीचे बताने वाला हूँ, तब भी चल जाएगा। तो जब आप टी बॉडी के अंदर आएंगे, फिर से आपको ऐसे ही लिखना है, आपको लिखना है टी आर, क्योंकि रो तो नीचे भी आएंगी बॉडी के अंदर, हेडिंग के अंदर हो या ऊपर हो, टी आर तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे टी एच की जगह टी डी लिखेंगे हम, डेटा सेल, ठीक है। और किसी भी एक स्टूडेंट की मे बी 1 2 3 हमने लिख दिया, ये उसकी आईडी हो गई। नेम लिख लेते हैं, मे बी मैंने टीडी के अंदर लिख लिया सचिन, और उसके बाद एक और टीडी बनाया और एज में भी 20 कर दी, और टीडी किया फिर से, और ईमेल आईडी लिख दी sachin@gmail.com, ठीक है। तो ये एक रो ये बन गई। तो इसका नाम है table2.html। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने पूरा सेलेक्ट किया है, पूरा पाथ देखिए इसका पाथ क्या बोल रहा है। इसका पाथ बोल रहा है कि ऑप्ट से स्टार्ट करो, लैम्प, एचडॉक्स, डैशबोर्ड, लर्न वेब डेव, table2.html, पूरा एब्सोल्यूट पाथ दिख रहा है, राइट। लेकिन मैंने इस जो भी फाइल बना रहा हूं मैं, ये वाली फाइल table2.html, दिस इज इनसाइड htdocs के फोल्डर के अंदर है ये। तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे पूरा पाथ देना है, पूरा पाथ के बिना भी काम चल जाएगा। आई हैव टू राइट लोकल होस्ट, इससे मैं डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी स्टार्टेड नहीं है सर्वर, तो मैं क्या करूंगा, पहले सर्वर स्टार्ट करता हूं। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, सुडो क्योंकि आपको कुछ ऐसी कमांड्स रन करनी होती है जिनकी आपके पास नॉर्मल यूजर के पास राइट नहीं होते हैं। एक सेकेंड, ऑप्ट लैम्प और उसके बाद स्टार्ट, पासवर्ड डालना है, और ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊं तो ये ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड,
ठीक है। और डैशबोर्ड के बाद अब हम कहाँ पे थे, एक तो लर्न वेब डेव नाम से कुछ था, और उसके बाद था table2.html, table2.html, तो ये ऐसे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब HTML वाली फाइल दो तरीके से रन हो सकती है, आइदर यू डबल क्लिक ऑन दैट फाइल, और या तो इस तरीके से ओपन कर लीजिए, बट इस तरीके से आप तभी ओपन कर सकते हैं व्हेन फाइल इज इनसाइड htdocs, अदरवाइज ऐसे ओपन नहीं होगी। अगर आपने डेस्कटॉप पे रख लिया फिर सोचा कि इस तरीके से ओपन करें, देन यू विल बी नॉट एबल टू ओपन दैट फाइल, राइट। सचिन कुछ पूछ रहे हैं? किस क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। VS कोड में पहली बार यूज कर रहा हूँ, कर सकते हैं, देखिए अगर आप और किसी और तरीके से हो रहा है तो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं VS कोड आज पहली बार यूज कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया, मैं सबलाइम वगैरह यूज करता था। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लोर कर लूंगा। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि VS कोड ज्यादा अच्छा है, यूज कर लीजिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं यूज नहीं करता हूँ उसको ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है, बट मुझे अच्छा लग रहा है अभी तक देख के। तो VS कोड में कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कुछ एक्सटेंशन है जिसमें आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी एक्सप्लोर कर लीजिए आप। तो एक काम करते हैं, इस एक रो को कॉपी करते हैं। कोई दूसरा बच्चा अपना नाम बताओ, इसी का ISHITA, ठीक है, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ हो गया। ठीक है, दो बच्चों के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, एक और लिख लेते हैं कोई उठा के। तो राहुल जैसी आवाज आ रही थी, 567 राहुल। तो ये टेबल आपकी दिख रही है आपको, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई बच्चा चैट में कुछ पूछ तो नहीं रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ यही वाली स्क्रीन दिख रही है, मुझे नहीं पता आप लोग कुछ और भी पूछ रहे हो अगर तो इसलिए अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर कुछ और पूछना होगा। लेकिन इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है अभी? इस टेबल में प्रॉब्लम ये है कि ना तो इसमें बॉर्डर है कोई, ना तो ये अच्छी लग रही है दिखने में। तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर वगैरह डालने के लिए एक तरीका तो ये है, टेबल पे ही आप लिख दो बॉर्डर, और 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जो भी करना है, पिक्सल पता होगा आपको, इमेज प्रोसेसिंग पढ़ ली, और वैसे भी पता होगा स्क्रीन पे एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम पिक्सल बोलते हैं बस। तो जैसे आप 1920 इंटू ये सब 1080 सुनते हैं, तो इसका मतलब 1920 ऐसे में पिक्सल्स हैं, और 1080 ऐसे पिक्सल्स हैं, मतलब वन साइड। ठीक है, अब ये टेबल बन चुकी है, हमने सिर्फ बॉर्डर सेट किया है इसमें, ये देखिए अब टेबल थोड़ा ठीक लग रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें अभी। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? लेफ्ट साइड में, हाँ बॉर्डर की प्रॉब्लम है एक तो। एक सेकेंड, बच्चे तो कम होते जाते हैं यार, 56 हो गए। अब तो कुछ में हटा भी नहीं रहा है यहाँ से, कम क्यों हो रहे? ठीक है, इतना सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को इतने में? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा HTML वाला पार्ट, थोड़ा CSS का पार्ट इसमें यूज करते हैं। CSS में क्या करेंगे हम,
किससे बात कर रहे हैं? CSS यूज करने के लिए हमको 2-3 तरीके हैं। पहले वाला तरीका हटा देता हूँ, छोड़ो। पहले डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे मुझे टेबल में कोई कलर चेंज करना है तो व्हाट आई विल डू, यहाँ लिखूंगा स्टाइल टेबल के टैग के अंदर, ठीक है। हाँ, टेबल के टैग के अंदर लिखूंगा। अब अगर मुझे कोई, सबसे आसान है कलर चेंज करना, और इसका कलर कर देते हैं ब्लू, तो अब पूरी टेबल का जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। देख लेते हैं इसको। ये देखिए सारा जो टेक्स्ट जो भी था टेबल के अंदर वो सारा का सारा ब्लू हो गया, राइट। तो इस टाइप की CSS को कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन है ये वाली। इनलाइन जिस टैग के अंदर आप CSS लिख रहे हैं, अगर टैग के अंदर ही लिख रहे हैं, जैसे मैं अगर हेडिंग को चेंज करना चाहूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी वाली रो को मैं चेंज करना चाहूँ, और मैं स्टाइल देता हूँ और कलर करके कुछ और कलर कर देता हूँ, मे बी क्रिम्सन कलर, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर से जो कलर होता हुआ आ रहा था, नीचे वाला जब हमने रेड की क्रिम्सन किया या कोई और दूसरा कलर किया, तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया। तो इनलाइन CSS जो भी होती है या इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो भी होती है, वो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर ऊपर से कुछ और आ रहा है और आपने यहाँ अंदर चेंज कर दिया तो यही फाइनल माना जाएगा। क्लियर? तो एक चीज कुछ लिखना भी पड़ेगा। ये कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? हाँ ठीक है, बस वेरीफाई करना है, किसी को दिख रहा है, बहुत है, इतना ही। जब हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमारे लिए मेन चीजें हैं। जब बैकएंड की बात करेंगे तो कुछ और करेंगे, लेकिन अभी ये देखिए, HTML आपको पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए है। आपके पेज को ब्यूटीफुल करने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए CSS का इस्तेमाल होगा। इंटरेक्टिविटी की बात करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का रोल आएगा, राइट। जैसे स्ट्रक्चर देने का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर देने का, अभी इससे पहले आपने देखा कि हमने टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाया था सिर्फ, ठीक है। टेबल का हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन CSS से हमने उस पर कोई कलर कर दिया या कोई फॉन्ट चेंज कर दिया। ये सारा काम कौन कर रहा है? CSS कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं कि यहाँ पे क्लिक करो कहीं पे और उससे इवेंट कुछ हो जाए, या क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आ जाए सपोज, ये काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। ये CSS या HTML नहीं करेंगे हमारे लिए। HTML का काम सिर्फ स्ट्रक्चर देना है पेज को।
अब इनको इंक्लूड करने के कुछ तरीके होते हैं, CSS को और जावास्क्रिप्ट को, दोनों के तरीके सेम है। तरीके सेम कैसे हैं? एक तो हो गया इनलाइन वाला, जो अभी आपने देखा कि इनलाइन किस तरीके से कर रहे थे हम, ठीक है। एक हम टैग दे रहे हैं और उस टैग के अंदर एक स्टाइल वाला टैग दे रहे हैं। जैसे हमारे पास टेबल वाला टैग था, तो इसके अंदर हमने स्टाइल लिखा और जो भी स्टाइल देनी इसके अंदर दे दीजिए आप। ये काम कौन कर रहा है? इनलाइन वाला, इनलाइन CSS बोल सकते हैं आप इसको। इनलाइन CSS बोल दीजिए CSS के केस में, और इनलाइन JS बोल दीजिए जावास्क्रिप्ट के केस में। सिमिलर ही होता है। ये सबको समझ में आ रहा है? दूसरा है, इनलाइन के अलावा जो दूसरा तरीका है, इंटरनल CSS हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया। उसमें क्या होगा, एक हेड के अंदर, ये हो गया इंटरनल वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट हो गया इनलाइन वाला। इंटरनल के केस में क्या होगा, आपका हेड टैग है, उसके अंदर आप स्टाइल टैग यूज करेंगे और उसके अंदर जो भी स्टाइल डालनी है वहां डाल दीजिए, वो इसके अंदर आ जाएगी। वो CSS के केस में कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के केस में कर सकते हैं। हेड के अंदर स्टाइल टैग CSS के केस में, और हेड के अंदर स्क्रिप्ट वाला टैग, या आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं स्क्रिप्ट वाला टैग, ठीक है। ऊपर दे दीजिए, नीचे दे दीजिए। जनरली बॉटम में दिया जाता है, इसका रीजन हम पढ़ेंगे बाद में कि क्यों दिया जाता है। तब तक आप खुद भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं कि बॉटम में क्यों देते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? फास्ट चलती है, ठीक है, फास्ट चलती है। फास्ट नहीं है, राइट। सारा जब स्ट्रक्चर नहीं बना तो आप किस पे अप्लाई करेंगे? जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्टिविटी कहाँ पे करेंगे? जैसे आपने बोला एक बटन क्लिक करना है, जैसे एक पेज बना, देखिए ये पेज बना आपका, और कुछ एलिमेंट जैसे एलिमेंट 1 आ गया, ऐसे एलिमेंट बहुत सारे हैं इसमें, एलिमेंट n तक है या n तक है, ठीक है। और इस पे आप JS अप्लाई करना चाहते हैं। JS आपका ये काम हो रहा है, क्लिक इवेंट हो रहा है। अब क्लिक इवेंट तभी तो काम करेगा जब ये सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। मान लीजिए पेज लोड हो रहा है और सारे लोड ही नहीं हुए एलिमेंट, ऐसा थोड़ा ना कि पेज लोड होते सारे आ जाता है, टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो हो सकता है एलिमेंट M ना आया हो अभी तक, और आपने जावास्क्रिप्ट का इवेंट अप्लाई कर दिया, तो वो कहेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड और एरर आ जाएगी। इसीलिए उसको बॉटम में रखा जाता है, ताकि आपका जो जावास्क्रिप्ट जब तक आपका पूरा पेज लोड हो जाए तब काम कीजिए उस पर। नेक्स्ट, ये हो गया इंटरनल वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला जो सर है, ये इंटरनल वाला, हेलो सर, ये इंटरनल वाला एक बार फिर से बता देंगे, बॉटम वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है, उसका एक्सटेंशन .css होगा CSS के केस में, और .js होगा JS के केस में। और फिर इन फाइल को आप लिंक करेंगे इस करंट फाइल से, HTML वाली फाइल से, तो इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ये बात आई सबको समझ में? गुड, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को अभी तक? ठीक है, तो ये वाला पार्ट अच्छा, आपको ये बता सकता है मुझे कि ये इनलाइन वाला पार्ट सही है या इंटरनल सही है या एक्सटर्नल सही है? एक्सटर्नल सही है, ओके। इनलाइन क्यों खराब है? अगर आप हार्ड कोड हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर चेंज करना है, लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ऐसा समझिए आप कि एक हेड की रो को मैंने कलर दिया हुआ है, और दूसरी जो बॉडी वाली रोज हैं
एक इस पे स्टाइल अप्लाई करते हैं, कोई कलर देते हैं, मे बी डार्क मैजेंटा कलर देते हैं। इसको मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दूसरी वाली रो पे भी यही कलर रहे, या यहाँ पे भी वही कलर रहे, या ऐसा ऑड इवन वाले हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे ये मैजेंटा कलर है तो मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, मे भी कुछ ऐसा, इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं आप। देखिए RGB लिखा और उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो पास कर दी RGB की, ठीक है। फाइल सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो ये कलर आ गया, ठीक है। तो हमने ऑड इवन के हिसाब से कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, बट इसके और भी आसान तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा करना है। तो और क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो मान लीजिए अगर हमें लगा कल के दिन कि हमें ये चेंज करना है, डार्क मैजेंटा से कुछ और करना है, मे बी रेड की तरफ या कुछ ब्राउन की तरफ, जो भी अजीब सा कलर ये है, या इसको चेंज करना है हमें, तो यहाँ से भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा कोड, तब जाके चेंज हो रहा है ये, ठीक है। तो हमारे पास अभी तो हमको दिख रहा है कि फाइल छोटी है तो चल हम कर ले रहे हैं काम, लेकिन इंडस्ट्रीज में जनरली ऐसा होगा नहीं कि आपको इतनी छोटी फाइल मिलेगी, कोड बड़ा बड़ा होगा वहां पे। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये तरीका हमें सही नहीं लग रहा है। और ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ से इस कलर को भी हटा देते हैं, और जो ये हमने टेबल में ब्लू कलर सेट किया था इसको भी हटा देते हैं। अब फिर से ये वैसे ही बन जाएगा बेचारा, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टाइल टैग हमको यूज करना है, और स्टाइल टैग के आप यहाँ अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो भी टैग है उस टैग पे अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो यू विल राइट नेम ऑफ दैट टैग। जैसे मैंने टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल पे आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर देना चाहते हैं, सॉरी ये चीज मैं नहीं लिखना चाहता था, नीचे से हटा देते हैं पहले, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल, ताकि हमको देखने को मिलेगी क्या है वो, अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बॉर्डर सारे हट गए। तो अब मैं स्टाइल टैग के अंदर से यही काम करना चाहता हूँ जो अभी तक किया हमने। तो आप टैग का नाम दे सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर किस तरीके का देना चाहते हैं, 1 पिक्सल का देना चाहते हैं, ब्लैक कलर का देना चाहते हैं तो ऐसा दे दीजिए, रिफ्रेश करके देख लीजिए तो ऐसा कुछ आया। पर ये टेबल में क्या हुआ, चारों तरफ से आया, अभी रोज पे कॉलम्स पे कुछ भी नहीं आया। उसके लिए क्या करना है आपको, टेबल के साथ में अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स पे CSS लगाना चाहते हैं तो कॉमा करके TR TH TD ये सारे दे दीजिए यहाँ पे, अब सब पे लग जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से वैसे बन गया। तो जो आपने नीचे इनलाइन CSS से किया था, इनलाइन से किया था, यहाँ पे इंटरनल से कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आया? अगर कोई कलर वलर बदलना है, जैसे कलर यहाँ पे लिख सकते हैं वही जो आपने नीचे किया था, और ब्लू किया था हमने, ब्लू कर देते हैं, तो फिर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, टाइम है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको हर रो का कलर, या ये कलर यहाँ से हटा भी सकते हैं, अगर रो का और ये जो हेडिंग वाला पार्ट है और नीचे बॉडी वाली जो रोज हैं उनका कलर डिफरेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे TH का कलर हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है।
ब्लू, फिर ऐसे TD में कर देते हैं और इसका कलर कुछ और, मे बी क्रिम्सन। तो ये कलर ऐसे आ गया, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब एक चीज दिख रही है हमें, ये प्रॉब्लम उसमें वही है कि ये डबल डबल लाइनिंग्स दिख रही है हमको, डबल डबल बॉर्डर्स दिख रहे हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वेरी गुड, बॉर्डर कोलैप्स। तो बॉर्डर कोलैप्स यूज कर लीजिए आप। अगर सेपरेट रखेंगे तो सेपरेट रहेंगे जो भी है, कोलैप्स यूज कर लेंगे तो एक दूसरे में कोलैप्स हो जाएंगे। बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। और फिर टेबल ऐसी बन जाएगी जैसे हमको चाहिए, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आई। तो ये तो हो गई बात आपकी टेबल को बनाने की। एक चीज और, जैसे TR लिखा मैंने, मैं हेडिंग में एक और रो ऐड करना चाहता हूं, वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली। जैसे बॉर्डर ऊपर लिखा हुआ है ना सॉलिड, इसकी जगह आप चेंज भी कर सकते हो डॉटेड वगैरह करने के लिए। या एक सेकंड रुकिए, डॉटेड इसी में आएगा ना, हाँ हमने सॉलिड किया हुआ है इसलिए वो कंप्लीट आया था। अगर ऐसे डॉटेड करेंगे तो डॉटेड वाला आ गया, देखिए डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको। लेकिन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में है क्योंकि हमने TH एक यूज किया उसके लिए। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए चारों पे। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन यूज करेंगे। कॉलम स्पैन क्या होता है, यहाँ पे आएंगे आप, कॉलम स्पैन, और कितने कॉलम में आपको उसको रखना है। कितने कॉलम है हमारे पास टेबल में, देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे आप ऐसे। तो अब 4 कॉलम में फैल जाएगा वो। अगर आपको ऐसी कोई चीज रोज में फैलानी है, कई बार आप देखते हैं ना इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि एक रो में इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया होता है। जैसे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक रो होती है या एक वैल्यू होती है, लेकिन राइट साइड में क्या होता है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी जगह ऐसा। उसके लिए आप रो स्पैन यूज करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आईडी को अगर मैं उठा के 2 पार्ट में दे दूं, या जैसे नेम में दे सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्राई कर लेते हैं नीचे देख के यहाँ पे। तो हम रो स्पैन का यूज करेंगे और इसको मान लीजिए मैं 2 कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, चेंज तो नहीं हुआ यार, कैसे होगा। स्टूडेंट कोई एक वैल्यू, एक सेकेंड, कहीं कुछ हुआ नहीं, अच्छा ये उधर चला गया। ओके, ये 1 2 3 के साथ ऐड करता हूँ मैं इसको, रो स्पैन 2, और नीचे जो 4 5 6 लिखा हुआ है उसे रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। अब देखो 1 2 3 आ गया ना 2 में। अच्छा ये राइट में भी चला गया, इसको भी ठीक करना पड़ेगा अभी। ये ठीक इसलिए करना, अच्छा इसको हटा देते हैं, ये खाली वाला जो है ये हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो 2 के लिए सेम है, आईडी नहीं हो सकती, लिटरली मत लेना कि 2 की आईडी सेम है, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको रो स्पैन करना है तो इस तरीके का काम हो जाएगा। ये बात आ गई सबको समझ में, कोई डाउट?
पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसको मैं रो स्पैन वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि रो स्पैन की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना देख लीजिए पहले, बताइए अगर कोई डाउट है तो। रोज पेन वाला कोड नहीं समझ आया क्योंकि स्क्रीन लैग कर गई थी। बच्चों किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलो एक चीज और सीखते हैं। अभी एक्सटर्नल सीएसएस की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम, लेकिन दो की बात कर चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आईडी और क्लास वाली, इसकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो आईडी क्लास क्या होता है? आईडी जैसे आपको नाम से कुछ पता चल रहा होगा, जैसे आपकी आईडी होती है, ऐसे यहाँ पे HTML में या CSS में हम कोई आईडी बनाते हैं एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ओनली one element in a page. एक पेज में यूनिक होती है आईडी। ठीक है, अगर हम बात करें क्लास की, कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने आईडी बनाई और आईडी का नाम में भी आईडी है फिलहाल के लिए, या ID1 है इसका नाम, और कोई एलिमेंट है एक पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ को करना चाहते हैं रेड कलर का, तो इस आईडी के अंदर आप वो सारे एट्रीब्यूट्स बता देंगे जो आप इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर इस आईडी को अप्लाई कीजिए इस पे। कैसे बनेगी मैं बताऊंगा आपको, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आईडी बनेगी, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट रखे जाएंगे, पैराग्राफ पे अप्लाई करेंगे, वो पैराग्राफ उसी तरीके का हो जाएगा जैसे कि ID1 के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। राइट, अब बात आती क्लास की। मान लीजिए हम लोग एक क्लास बनाई C1 नाम से, इसके अंदर भी हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये एट्रीब्यूट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं बहुत सारी जगह पे। वो बहुत सारी जगह कौन सी हो सकती है? मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ 1 बनाया, पैराग्राफ 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, और आपने एट्रीब्यूट्स में इसके अंदर मान लीजिए ग्रीन कलर रख लिया, और ये अप्लाई करना चाहते हैं आप सारे पैराग्राफ्स पे। तो बस ये क्लास आपको अप्लाई करनी है इन पैराग्राफ्स के अंदर, और ये सारे के सारे पैराग्राफ ग्रीन कलर के हो जाएंगे। थ्योरेटिकली समझ में आया क्या हुआ? एक आईडी है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स पे, और एक क्लास है जो कि
कुछ एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, कौन बताएगा मुझे? तुम बताओ, क्या नाम है आपका? अच्छा, अदल हुसैन। अदल, एक बात बताओ मुझे, जो आपकी आईडी है वो कितने एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं आप एक पेज में? ठीक है, अगर मैं ज्यादा पे अप्लाई कर लूंगा तो क्या होगा? तो जो हमने यहाँ पे लिखा कि एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईडी कैन बी अप्लाइड टू ओनली वन एलिमेंट और इट्स यूनिक इन अ पेज, इसका क्या मतलब है फिर? नहीं, मैं एक ही आईडी को अप्लाई करना चाह रहा हूँ मल्टीपल एलिमेंट पे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। मल्टीपल, अगर मैं एक ही आईडी मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान बताना है आपने। नहीं, राइट, यही मैं सुनना चाह रहा हूँ। कौन बोला ये? ठीक है, गुड। जीएस में नुकसान हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में हो सकता है नुकसान। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं इस क्लास में, वैसे आपके रोल नंबर सबके डिफरेंट है, राइट? अगर मैं 2 के रोल नंबर सेम कर दूं, रोल नंबर 1 मान लीजिए 2 बच्चों का है, मैंने बोला रोल नंबर 1 इधर आ जाओ, कौन आएगा? दोनों आएंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करेगा, एक कोई उठाएगा और गड़बड़ है, दूसरा छूट जाएगा उस चक्कर में कि किसकी बात हो रही है इस टाइम पे। तो इसीलिए आईडी एक के, अब मैं अप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए सब इस स्क्रीन पे। तो आईडी बना के देखता हूँ एक बार। ये टीडी और टीएच से मान लीजिए मैं, कैसी दिख रही है अभी स्क्रीन? अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर ब्लू कलर का, नीचे रेड रेड क्रिम्सन कलर का दिख रहा है, राइट। ये काम मैं करना चाहता हूँ आईडी और क्लास से, तो मैं ये टीएच और टीआर वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो हमें क्लास और आईडी बनानी है। तो क्लास और आईडी कैसे बनाएंगे? क्लास का नाम दे देते हैं कुछ, मे बी हमने C1 दे दिया, या कुछ और देते हैं। ब्लू कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्लू दे दिया। ठीक है, क्लास के आगे एक चीज ध्यान रखनी, डॉट लगाना है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये क्लास हो गई। इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, मे बी कलर ब्लू, ये बन गई क्लास। अब कुछ आईडी बनाना चाहते हैं, आईडी के आगे हैश लगेगा, इसको मैं रेड करना चाहता हूँ तो रेड कर दिया मैंने, और कलर इसके अंदर रेड आ जाएगा। चलो कुछ और आ गया यार, तो पर नहीं, रेड करना है। ठीक है, तो हमने आईडी और क्लास बना ली। रिफ्रेश करते हैं, लेकिन ये सब ब्लैक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई जैसे मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे या हेड पे अप्लाई करना चाहता हूँ सपोज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास ब्लू। आ गया क्लास ब्लू करने से।
ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? ठीक है, अच्छा लैग कर रहा है, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है? एडिटर दिख रहा है? एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल चैनल बने हुए हैं ना, इस लैपटॉप से शेयर हो रहा है, बट ये घर वाला सिस्टम शेयर हो रहा है आपके साथ, तो टीम व्यूअर के साथ यहाँ से, और बहुत सारी चीजें। तो हमने ब्लू कलर की क्लास बनाई, उसको अप्लाई किया नीचे टी हेड पे, अभी आपको दिख रहा होगा ये। तो जब ब्राउजर में देखेंगे तो ये ब्लू दिख रहा है आपको, ठीक है। हमें बाकी पे अप्लाई करना है, अगर जैसे मैं आईडी को अप्लाई करना चाहता हूँ, टी बॉडी पे नहीं कर रहा हूं मैं, अगर टी बॉडी पे करूंगा तो फिर तो आईडी इक्वल टू लिखा जाएगा रेड, तो मेरा नाम लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये रेड कलर का आ गया, टी बॉडी पे अप्लाई किया हमने, लेकिन मैं टी बॉडी पे अप्लाई नहीं करूंगा, इसको चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ से, आईडी मैंने यहाँ से हटा ली है, अब मैं टी आर पे लगा रहा हूँ। देखिए एक टी आर को मैंने रेड कर दिया, आप देखते रहिए स्क्रीन। तो पहली वाली रो रेड कलर की हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? अब ये करना है हमें कि यहाँ पे भी हमने आईडी लगा ली, दूसरे पे देखिए दूसरी रो पे भी आईडी चिपका दी हमने। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये भी रेड हो गई। अब हमने ये बात बोली थी अभी कि आईडी को हम एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने दो जगह कर दिया, या यहाँ पे क्लास ब्लू कर देते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं इसको ब्लू, और नीचे जो लास्ट वाली रो है उस पे आईडी अप्लाई कर देते हैं जो कि रेड कलर की है। तो हमने दो पे क्लास अप्लाई कर दी, दो पे आईडी अप्लाई कर दी, तो क्लास तो दो जगह चल जाएगी, क्लास की दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप सब लोग एक ही क्लास में हो, तो आप सब पे एक ही क्लास अप्लाइड है, लेकिन रोल नंबर आप सबके अलग है, ठीक है। तो रोल नंबर सबके अलग होने चाहिए, वैसे यहाँ पे सबकी आईडी अलग होनी चाहिए। अब ये कैसे समझेंगे आप? यहाँ पे एरर तो कोई नहीं आई, देखो HTML CSS कभी आपको एरर देगा भी नहीं, अगर आप गलती करेंगे तो आप खुद भुगतेंगे, वो बताएगा नहीं आपको गलत है, वो लोग करो, कोई दिक्कत नहीं, करो जो करना चाहते हो करो, आपकी मर्जी है, उसने आपको दे दिया बस करने के लिए जो भी करना है। जावास्क्रिप्ट आपको गलती बता देगा आपकी, फॉर्मेट तो तुम्हें पता है ना क्या बनाना है। देखो जैसे जैसे आपका कोई एम है लाइफ में, कुछ एम है आपको करना चाहते हैं, और आप अपना कुछ कुछ करते जा रहे हैं, आप घर वालों को बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बैठ गए आप कंप्यूटर के सामने, आप यूट्यूब में मजे कर रहे हो, क्या तरीका है बताओ? तरीका बताओ ना, सेम है, सेम एग्जांपल है, क्या तरीका है जानने का? एम पता है आपको कि पढ़ना था, घर वाले पीछे से आएंगे बोलेंगे ये वाली स्क्रीन तो नहीं लग रही है वो, क्योंकि वही देख रहे हैं वो और उसको मैच कर रहे हैं पैटर्न से। जैसे आपको कोई टूल ये है आपको बनाने के लिए बोला, जैसे मैंने आपको टेबल बनाने के लिए दी, तो आपको दिखा वो टेबल तो नहीं बनी यार, कुछ और बन गया है, तो वही तरीका है। ये एरर नहीं है ना, पर एरर ये हो सकता है कि जैसे मैंने टूल यूज नहीं किए, बट अगर कोई पार्सिंग ऐसा टूल बता दे आपको कि जो आपने टैग ओपन किया वो क्लोज नहीं हुआ, इस तरीके की चीजें बता सकता है बस, ये नहीं बता सकता कि आपने यहाँ पे आईडी लगा दी और क्लास क्यों लगाई,
वर्क तब भी करता है, लेकिन पार्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है ना, पार्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबने पढ़ ली, आपने सुना होगा कि क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। गलती है कोई अगर नहीं करोगे तो, सूली पे लटकाएगा कोई नहीं लटकाएगा, लेकिन गलत है, वो स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, आप बनाने के लिए टूल बना लो कि क्लास का नाम है तो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। और जनरली इंडस्ट्री में क्या होगा, जो स्पेसिफिकेशन है ना वो फॉलो होने चाहिए, गलत नहीं है, मतलब चीजें, वो चीजें गलत नहीं है। जैसे आपने अगर क्लास का नाम छोटा लिखा, गलत थोड़ा है, वो प्रोग्राम तो चल रहा है, उसको ये थोड़ा ना पता है कि आपने छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, उसको सिंटेक्स एरर में शामिल नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपके बाद के जो प्रोग्रामर होंगे या आपके पहले जो लिख के जा चुके हैं लोग, आप वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे वो क्लास है ये फंक्शन है। फॉर्मेट तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या बनाना है। पता तब पड़ेगा बेटा जब इंटरव्यू लेंगे और तुम वहां छोटा लिख के आओगे, तब भगाएंगे तुम्हें बाहर, तब पता चलेगा। देखो स्टैंडर्ड कैसी चीज है, जैसे अब फिर तक कॉलेज के हिसाब से सोचो आप, ठीक है, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे होंगे, उनमें सजा नहीं है आपके लिए, कुछ कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आप किए जा रहे हो। जैसे क्लास अटेंड करनी एग्जैक्ट 9 से और एग्जैक्ट 12 तक, तुम आराम से बाहर घूम रहे हो, कुछ सजा नहीं मिल रही ज्यादा, लेकिन वो स्टैंडर्ड है कैसे फॉलो होना चाहिए, वो तो आपको खुद पता है चीज है ना। हर चीज की एरर कैसे होगी, एरर कैसे दी जाएगी, वो टूल नहीं बने हुए हैं उसके लिए, मे भी बने हो लेकिन मैंने यूज नहीं किया कि HTML CSS में कोई ऐसा टूल है जो आपको बता दे ये गलती हो गई, क्योंकि फ्रंट एंड का पार्ट है, ऐसा दिखना चाहिए, वो आप डिसाइड कर रहे हैं। ये तो क्रिएटिविटी वाली चीज है ना, जैसे आपको बोला कार्टून बना के लेके आओ, तो कोई कैसे बताएगा उसमें क्या गलती हो, तो आप हैं उसके जनक, ठीक है, आप बना रहे हैं उसको कि मैं हूँ इसका जो भी बनाऊंगा, इनोवेटर मैं हूँ या मैं डेवलपर हूँ, तो आप डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड के केस में जब आपको वहां सिंटेक्स एरर दिखाई जाती है कि ये सिंटेक्स है, सेमीकोलन तो लगाना ही है, तो वो एरर पे पकड़ लेगा, उसके लिए कंपाइलर बना हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट अभी क्या करेगा, आईडी जावास्क्रिप्ट भी नहीं पकड़ेगा आपके लिए यहाँ पे कि आईडी आपने 2 जगह लगाई है, ये जावास्क्रिप्ट पकड़ेगा नहीं, एरर नहीं है, ये लगा सकते हो आप, लेकिन जब आप उस पर कुछ अप्लाई करेंगे चीज तब प्रॉब्लम है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो इंस्पेक्ट करेंगे आप जाएंगे कंसोल पे, यहाँ पे जनरली कंसोल में क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट को डिबग करने का टूल है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैंने इसके अंदर 2 लिख लिया, तो ये 2 एलिमेंट आगे देख लो, टी हेड ब्लू और TR ब्लू, ये 1 वाला और ये 0 वाला, देखिए ये वाला और ये वाला दिख रहा है सबको, ये 2 दिख रहे हैं। यही मैं आईडी के साथ करता हूं, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मुझे आईडी कौन सी दिखानी है इसको, रेड वाली, तो रेड वाली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही आई, देखो ये ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं आई। तो जब हम आईडी से एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने ऊपर उसको जो पहले मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, वो ये मान के चल रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि आपने जो एक्सेस किया यहाँ पे वो पहला वाला एक्सेस किया, या उसने ये मान के चला कि आपने आईडी एक ही लगाई होगी, इतनी समझदारी आपके अंदर है, ये मान के चला, वो इंटेलिजेंट मान रहा है हमें, उसे पता है इंसान ही सबसे बेवकूफ है, ठीक है। तो प्रोग्राम तो थोड़ा इंटेलिजेंट हो भी सकता है, लेकिन उसने इंसानों को थोड़ा भरोसा करके गलती कर दी, लेकिन नीचे हमने एक और आईडी अप्लाई कर रखी है, ऐसा नहीं करना है। अभी तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इवेंट कोई हो जाएगा इस पे तब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें खुद ही दिखानी मतलब करनी पड़ती है हमें। बताइए बात समझ में आई सबको। तो आईडी एक ही रखनी है पूरे पेज में, और क्लास को आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर इसके फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स आ रहा है उसमें, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एलिमेंट बाय आईडी आ रहा है, इसका मतलब एक ही करना है, वो फंक्शन ने आपको बता रखा है पहले से कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
तो इतना सबको समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अब पुश कर देता हूँ, आप ये कोड देख लेना। बोलो। मुझे टर्मिनल से अच्छा लगता है। हाँ मैंने बंद किया था इसको, यहाँ पे आ तो रहा था एक टर्मिनल। कंट्रोल ये लेफ्ट साइड में तो नहीं टर्मिनल, अच्छा नहीं है शायद से ही आ जाए। नहीं आप सब लोग यही यूज करते हैं क्या? ठीक है खुल गया, खुल बिना टर्मिनल के भी कर सकते हैं। ओके नहीं फिर मैं कमांड वगैरह आगे भूल जाऊंगा कभी यार। कहाँ पे इसमें ऑप्शन? जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ओके ठीक है, ये वाला, ये चेंजेस दिखा रहा है मुझे प्लस के ऑप्शन पे। नहीं सर ये जो ये दिख रहा है ना ये, हाँ इसी पे क्लिक किया मैंने, ये आया। अब सर यहाँ पर कमिट का ऑप्शन आएगा। सर वो मैसेज में आप अपना वो गेट कमिट वाला मैसेज लिख के ऊपर टिक कर दीजिए, वो कमिट हो जाएगा। नहीं इसको मैं बाद में सीखूंगा। यहाँ पर सर कमिट करके ये टिक करके यहाँ से उसका ऑप्शन आएगा। मैसेज यहाँ पे लिखना है ना? यस जो कमिट करना होता है मैसेज बॉक्स में जहाँ पे लिखा है मैसेज, कंट्रोल एंटर। पर राइट क्लिक करके ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कमिट, देयर आर नो स्टेज। ओके नहीं रुको, अभी ऐड नहीं किया ना इसको। ऐड करने का ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ ये प्लस साइन से है, स्टेज ऑल चेंजेस। रुको रुको, नहीं एक्चुअली इस डायरेक्टरी में ना परमिशंस नहीं, मुझे वहीं से करना पड़ेगा। ये यहाँ से कर लेता हूँ। इनसफिशिएंट परमिशंस, तो मुझे हाँ तो मैं अभी टर्मिनल से ही करता हूँ। ठीक है आपको चेक करना है अगर तो टेबल 2 पे परमिशन शायद से एग्जीक्यूटेबल रीड राइट। ठीक है सुडो करके देख लेते हैं। ठीक है अगर डेस्कटॉप में होता तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही परमिशंस की, यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये htdocs के अंदर डाला हुआ है। जितनी नई फाइल डालनी पड़ेगी सबके लिए परमिशन अलग से सेट करनी पड़ेगी। कोई नहीं मैं यहीं से कर लेता हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं जो आप तरीका सीख रहे हो। ठीक है ठीक है अब फाइल एडेड है। तो यहाँ पे मुझे अब यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये चेंज भी कर सकते हैं वैसे, मैंने किया नहीं है बट कर सकते हैं कि बार बार ना डालना पड़े जब एक सिस्टम पे आप हैं। तो SSH से करते हैं। तब मांग लेता है ना, उसके बाद नहीं मांगता फिर। ठीक है तो ये कोड पुश हो गया, आप देख सकते हैं। बाकी और असाइनमेंट में आपके लिए ऐड करता रहूंगा, यहाँ जाके देख सकते हैं आप। टेबल 2 नाम से ऐड हुई है अभी, तो इस कोड को देखो, रन करो, आईडी क्लासेस ये सब समझो। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। वंशी का क्वेश्चन पूछ रही है कि कैसे हम पूरी टेबल को सेंटर पे ला सकते हैं। सेंटर पे लाने के लिए तो अलाइन करना पड़ेगा आपको, या डिव के अंदर बंद कर दो, डिव को सेंटर में लेके आ जाओ, बस आसान काम है। डिव टैग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
इसको एक्सप्लोर कीजिए आप तब तक, डिव टैग को। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, गुड। तो क्लास ओवर करते हैं ऑनलाइन। किसी देखो कुछ बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, वाह कमाल है यार।